हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि हाउ टू राइट जर्नल्स। आप जर्नल्स कैसे लिख सकते हैं सिंपल लोगों के लिए कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको क्या क्या कैसे कैसे हुआ। आप सिंपल कर सकते हो, इंट्रो दे सकते हो कि ऐसा कुछ इवेंट था, आपने क्या सोचा, और कंक्लूजन। तो शायद इस तरह से मैंने उसमें बात करी थी। पर इस वीडियो में मैं इस बारे में कुछ अपने जर्नल्स दिखाऊंगा जो मैंने लिखे। लास्ट एक साल मैंने कुछ खास कुछ किया नहीं एज सच। और कुछ टाइम जैसे हम सब लोगों को होता है कि हम सब लोग मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। अब मेरे को एक शौक हो गया कि मेरे को मूवीज़ देखना पसंद है। तो मैंने लास्ट ईयर एक चीज़ करी कि मैंने मूवीज़ देखना स्टार्ट किया। 7-8 मूवीज़ तो देखी होंगी मैंने, 10-12 तो देखी होंगी। एक वेब सीरीज़ भी ख़त्म करी मैंने, ब्रेकिंग बैड मैं देखना बहुत टाइम से देखना चाहता था, बट मैं देख नहीं पा रहा था। और जब मैं ऑफिस से आता था वापस, मॉर्निंग में वापस आता था नाइट शिफ्ट करके, तो मैंने स्टार्ट किया कि क्यों ना मैं रोज़ एक एपिसोड देखूं। तो उस तरह से मैंने स्टार्ट किया और मैं रोज़ देखने लगा। कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को कौन सी मूवी देखनी है, मैं बस रैंडम मूवीज़ जो मैं कई बार इंस्टाग्राम फीड पे आ गई कि ये देख लेते हैं। कई बार एक क्या बोलते हैं, क्लिक बेट बोल सकते हैं आपको, कि एक मूवी का स्पेसिफिक पार्ट दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग अट्रैक्टिव हो, तो लोग उसे देखते हैं। तो मैं भी उस मूवीज़ को मैंने देखा। मैं दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी मूवीज़ देखी या सीरीज़ देखी। एक मैं दिखा, ये मेरे पास मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, जर्नल्स बना रखे हैं। इसका फैमिली मैन वेब सीरीज़ रिव्यू मैंने एक ये बनाया है। एक मैंने ये भी लिखा है कि वाई आई एम वॉचिंग मूवीज़, ये भी है। एक मूवी देखी थी मैंने, व्हाट वुमेन वांट। ये आई थिंक अर्ली 2000 के लेट 1990s की मूवी है। एक मूवी थी सेंट विंसेंट, एक वियतनामीज सोल्जर पे थी हु वाज सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओपनहाइमर देखी मैंने। ओपनहाइमर में मैंने थोड़ा बहुत लिखा है जो मेरे को समझ में आया। एक मूवी उसको काफ़ी सारे सिनेमा वाले बंदे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, टैक्सी ड्राइवर। जो एक बंदा है वो उसमें भी है, गुड फेलाज में है शायद, वो भी है, वो उसमें लीड है। एक मैंने किताब पढ़ी थी, जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। ये भी मैंने इसका बुक रिव्यू लिखा है, छोटा सा जो मैं लिख सकता हूँ, 4-5 पेज। मुझे हारुकी मुराकामी बहुत पसंद है, ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, आई लव हिम। तो मैंने उस पर भी कुछ ना कुछ लिखा है। बीच में मैं ओशो को मैं सुनने लगा, तो ओशो सम इनसाइट्स लिखा है, माई इनसाइट्स ऑन ओशो। हैरी पॉटर की मूवीज मैंने देखी बीच में, तो हैरी पॉटर में भी मैंने लिखा है। एक मैंने लिखा है, बुक स्टॉल्स एट मेट्रो स्टेशन। तो मेरे को ये पसंद आ रहा था कि यार ये क्या बेच रहे हैं, तो मैंने इस बारे में भी लिखा। और एक है मूवी द प्रपोजल, अच्छा है, मतलब बढ़िया मूवी थी। तो मैंने इन सब के बारे में जो भी मैं लिख सकता था, 2-3-4 पेज ये शीट्स कंपाइल्ड हो गई, एंड दिस इज मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ एक ही है कि आम आजकल चीज़ें जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत सॉरी आजकल टेक्नोलॉजी जिस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा ऑफलाइन चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि लाइक लगे कि हाँ यार, मैकेनिकल लाइफ नहीं जी रहा है, मेरे को एक सिंपल और डीप इन डेप्थ लाइफ जीनी है। मेरे को बुक्स इस सब चीज़ों को, जैसे मान लो मैंने कोई फॉर एग्जांपल, मैंने ये मेरे सबसे टॉप पे द प्रपोजल लिखा हुआ है, जो मूवी है द प्रपोजल मैंने देखी। ये मूवी, ये एक जो एक्ट्रेस है वो एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे है, और एक जो एक्टर है उसका नाम ल्यूक टाइप होता है, वो उस कंपनी में इंटर्न है, एक बहुत छोटी पोजीशन पे है। और वो मूवी अराउंड सराउंड करती है कि एक ट्रैजिक कॉमेडी भी है और रोमांटिक लव स्टोरी भी है, कि एट द एंड ऑफ द मूवी दे फॉल इन लव, दे रियलाइज दैट दे शुड लुक फॉर एट द एंड ऑफ द मूवी दे रियलाइज दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर देम टू लिव टुगेदर। तो मुझे अच्छा लगा कि यार अच्छा है कि हैप्पी एंडिंग है, अच्छा दिखाया है कि the woman fall in love with her, and he also fall in love with her, either way।
को सही लगा, मेरे को लगा कि यार देखनी चाहिए यार ये मूवी, तो मैंने देखी। अब ना एक टास्क आता है कि मैं एक चीज़ बनाऊँ और मैं बैठ बैठ के लिखना स्टार्ट करूँ। लोग वो नहीं कर पाते, तो आप सिंपल कुछ शीट्स लें, लूज शीट्स लें, मार्जिन वगैरह खींचे, सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो वही इट्स नॉट कोई वो नहीं है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। आप सिंपल लिखना स्टार्ट करें, आप एक सिंपल कॉपी लें और उसमें भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैं आराम से बैठा कि आप जैसे मान लो आप कोई मूवी देख के आए, आपने यूजुअली तो लोग अब घर पे ही देखते हैं अपने लैपटॉप्स पे या टीवी पे, तो अब ये देखें कि यार मैंने मूवी देखी और मैं उसके बारे में कुछ लिखने लग गया, मैंने उसका रिव्यू लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये करें कि मेरे को एग्जैक्टली उससे क्या बेनिफिट मिला, कि आपने मूवी देखी यार, इतना कुछ इसमें स्टोरी चल रही है, आप ये देखिए मुझे उससे सीखने लायक क्या मिला, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी थी और या एंटरटेनमेंट के लिए थी मूवी, या किस टाइप के लिए थी, आप ये लिखें और उस तरह से अपनी एक वो बनाए, चॉइस बनाए कि मैं इस टाइप की मूवीज़ देखूंगा। तो आप उस तरह से देखना स्टार्ट करें। वो मूवीज़ भी हो सकती है, वेब सीरीज़ भी हो सकती है, वो यूट्यूब पे बहुत शॉर्ट मूवीज़ आती है, बहुत शॉर्ट फिल्म्स होती है जो 20 मिनट से लेके 40-50 मिनट की भी होती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो there are no limits actually, so that's what I think most of the times. So you can simply come back home, or like you can go to your room and start writing about any movie that you like, or any movie that you have watched in the past. आपने कोई पास्ट में मूवी देखी हो तो आप वो भी देख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, आप उसे लिखें और देखें कि एग्जैक्टली जो इसमें बुक का राइटर है, मूवी का राइटर है, डायरेक्टर है, ये क्या कहना चाहते हैं। रिसेंटली मैं स्टार वॉर्स के बारे में काफ़ी फैसिनेटेड था, मैं स्टार वॉर्स को देखना चाहता था, तो मैंने बिल्कुल सबसे पहले मैंने गूगल किया कि कौन सी मूवी कैसे स्टार्ट करूँ स्टार वॉर्स। तो 1977 की फर्स्ट मूवी है, और सेकंड मूवी द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक वाली मूवी है। तो मैंने स्टार्टिंग की 2 मूवीज़ देख ली है, तो अच्छा लग रहा है कि ठीक है, वो जो बंदा उसका वो है, ल्यूक स्काईवॉकर इज़ द हीरो ऑफ दैट मूवी, प्रोटैगनिस्ट ऑफ दैट मूवी। अच्छा है, ठीक है, देखते हैं, अब आगे बढ़ूंगा। 10-20-30 मूवीज़ आई थिंक, और वेब सीरीज़ भी है उस पे, उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में, तो वो भी देखूंगा। अब बताऊंगा क्या क्या है और उसके बारे में लिखूंगा भी। और मेरे को लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, एक्चुअली पूरा जो भी मैं बना रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है, बट मेरे को इसमें रियलाइज़ होता है कि जब आप लिखते हैं तो उससे आपके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें, जो आपकी सबड्यूड फीलिंग्स हैं, वो बाहर आती हैं पेपर पे। और एक्चुअली किसी को हार्म, सबसे मज़े की बात यह है कि किसी को हार्म नहीं हो रहा, जो है वो हो रहा है, ठीक है भाई, किसी ने कुछ हुआ, मेरे साथ कोई इवेंट हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमको अफेक्ट करते हैं इवेंट, जो बहुत नेगेटिव इवेंट्स होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव इवेंट्स तो बहुत बिल्कुल स्मूथली चले जाते हैं। तो मान लो आपके साथ कोई खराब इवेंट हुआ है, आपको कहीं बुरा सा फील हुआ, तो यू कैन कम बैक होम एंड सिंपली स्टार्ट राइटिंग व्हाट हैपेंड। इट इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ। So I think most of the people, you should write at least 30-40 minutes a day and realize कि यार हाँ ये सब मेरे को करना है, थोड़ा फ़ोन से साइड होके और सब चीज़ों से साइड होके, हाँ मेरी एक दुनिया है, और लिखना चाहिए। लिखते हैं, क्या क्या पता हम थोड़ा अपने आप को चेंज कर पाएँ। जब मैंने स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पे आया, और कहीं ना कहीं किसी एक सेल्फ हेल्प बुक में लिखा था कि उसका एसेंस ये था कि इफ़ यू विल नॉट ट्राई इट वोंट हैपन। इफ यू कैन रीड 1,000 सेल्फ हेल्प बुक्स, यू कैन रीड 1,000,000 सेल्फ हेल्प बुक्स, बट अनलेस एंड until you won't try it by yourself, you won't try and fail, or regardless of that, if you won't try, nothing will happen, or if you won't do it, nothing will happen. So आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उस पर। तो मेरे को चीज़ बहुत ठीक लगी कि हाँ यार हमको वर्क करना पड़ेगा। तो और मैं लिखता भी हूँ इसके साथ साथ, मैं नेक्स्ट वीडियो अगर बनाऊंगा तो मैं बताऊँ, शायद मैंने कम से कम 300 शीट्स भर दी होंगी लिख के पिछले 1 साल में, 1 साल सवा साल में। मैं कल ही उसको अरेंज कर रहा था डेट वाइज, मैं डेट्स भी लिख देता हूँ बगल में, किस तारीख को वो
जर्नल लिखा है। एक दो हद पे अगर मैं 40-50 मिनट ही लिख रहा हूँ तो मैं उसको शायद 2 दिन में ख़त्म होता है। मतलब आज मैंने थोड़ा सा लिखा 20-30 मिनट, कल भी मैंने 20-30 मिनट लिखा और ख़त्म हो गया। तो जो भी दोनों में से कोई भी डेट डाल देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या डेट है। बट एनीवे, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार वो बहुत अच्छा था, लिख के तो मुझे ठीक लगा, और उससे आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है वो बाहर आती है, और आपका रिलेटिवली आप जो नेगेटिव फील करते हो वो ख़त्म हो जाता है, वो ट्रैंक्विलाइज हो जाता है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर थॉट को पेपर पे ट्रांसफ़र कर दिया। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यही था मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव, कि आप स्टार्ट करें, आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। यू शुड राइट समथिंग एटलीस्ट 20 मिनट्स अ डे, एंड ट्राई टू राइट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। अगर जो लोग जॉब पे जाते हैं वो लोग सैटरडे और संडे को ज़रूर लिखें, आधा घंटा निकाल के। अगर किसी के बच्चे, कोई मैरिड है, उनके बेबी भी हैं, तो भी वो एटलीस्ट आधा आधा घंटा निकाल के 1 घंटा वीकेंड्स पे ज़रूर लिखें। इससे आपको एटलीस्ट कुछ बेनिफिट मिलेगा। मेरे को बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, और इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।